जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीएससी डेली करंट अफेयर्स, जो कि 2 सितंबर और 3 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स होने वाला है। तो ये होगा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हाल ही में किस न्यायालय ने अंबानी फैमिली के वनतारा वाइल्ड लाइफ फैसिलिटी की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन किया है? तो हाल ही में देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने अंबानी फैमिली के वनतारा वाइल्ड लाइफ फैसिलिटी की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य ने प्रत्येक महिला को अपनी पसंद का उद्यम शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो देखिए बिहार राज्य ने प्रत्येक महिला को अपनी पसंद का उद्यम शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है? देखिए भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 68.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो देखिए बेहतर जीवन के लिए सही भोजन करें, यह राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 की थीम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में गूगल द्वारा लाए नए AI संचालित वीडियो जनरेशन टूल का क्या नाम है? तो देखिए हाल ही में गूगल द्वारा लॉन्च नए AI संचालित वीडियो जनरेशन टूल का नाम है नैनो बनाना, इसका नाम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, भारत में फलों का उत्पादन 2014-15 के 866 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में कितने लाख मीट्रिक टन हो गया है? तो देखिए भारत में फलों का उत्पादन 2014-15 के देखिए 866 लाख मीट्रिक टन था, अब हो गया है 2023-24 में 1129 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ गया है 2023-24 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, RBI के आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.38 अरब डॉलर घटकर कितने अरब डॉलर हो गया है? तो देखिए RBI के आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.38 अरब डॉलर से घटकर 690 अरब डॉलर तक हो गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, प्रधानमंत्री ने SCO शिखर सम्मेलन के अवसर पर किस देश के राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग के अध्यक्ष सीनियर जनरल मेन आंग वाइंग से मुलाकात की है? तो देखिए प्रधानमंत्री ने SCO शिखर सम्मेलन के अवसर पर म्यांमार देश के राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग के अध्यक्ष सीनियर जनरल मेन आंग वाइंग से मुलाकात की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की किस कड़ी में देश को संबोधित किया है? तो देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 125वीं कड़ी में देश को संबोधित किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, अगस्त 2025 तक बागवानी उत्पादन 2013-14 के 280.70 मिलियन टन से बढ़कर कितने मिलियन टन तक हो गया है? तो देखिए अगस्त 2025 तक बागवानी उत्पादन 2013-14 के 280.70 मिलियन टन से बढ़कर 367 मिलियन टन तक हो गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है, किसके द्वारा अगस्त 2025 में इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI का अनावरण किया गया है? तो देखिए नीति आयोग के द्वारा अगस्त 2025 में इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स का अनावरण किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, भारत का लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को कितने बिलियन टन तक
कम करना है। तो देखिए भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को लगभग देखिए 1 मिलियन टन तक कम करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, नारियल की खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष किस तारीख को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। तो देखिए नारियल की खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में कृषि, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन तथा खनन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में कृषि, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन तथा खनन क्षेत्र में 3.7% की वृद्धि हुई है। तो ये रहा दोस्तों 2 सितंबर का था, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं 3 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स, जो कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी कितने लाख करोड़ होने का अनुमान है। तो देखिए वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 47.89 लाख करोड़ होने का अनुमान है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 सितंबर को कहां सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 सितंबर को नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय ने कहां स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अगले चरण पर एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। तो देखिए जल शक्ति मंत्रालय ने नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अगले चरण पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है। तो देखिए वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा हमारा, भारतीय सेना ने कठिन जलवायु परिस्थितियों में युद्ध की तैयारी के आकलन के लिए किस राज्य में युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास किया है। तो देखिए भारतीय सेना ने कठिन जलवायु परिस्थितियों में युद्ध की तैयारी के आकलन के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य में युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में निजी क्षेत्र का पूंजी निवेश 21.5% से बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो देखिए आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में निजी क्षेत्र का पूंजी निवेश 21.5% बढ़कर देखिए 2.67 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में किस देश को विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में आइसलैंड देश को विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी ने 1 सितंबर 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी ने 1 सितंबर 2025 को अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, भारतीय रेलवे ने रेलवे कर्मचारियों को उन्नत बीमा लाभ प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए भारतीय रेलवे ने रेलवे कर्मचारियों को उन्नत बीमा लाभ प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में लगभग कितने लाख रेलवे कर्मचारियों का वेतन खाता है। तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में लगभग 7 लाख रेलवे कर्मचारियों का वेतन खाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, भारत सरकार ने जनजातीय भाषाओं के विकास हेतु भारत के पहले एआई संचालित अनुवाद मंच खालिस्तान के बीटा संस्करण का शुभारंभ किया है। तो देखिए भारत सरकार ने जनजातीय भाषाओं के विकास हेतु भारत के पहले एआई संचालित अनुवाद मंच आदिवाड़ी के बीटा संस्करण का शुभारंभ किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, सरकार ने वस्त्र उद्योग की शानदार प्रतिक्रिया के बाद पीएलआई योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर कब तक कर दिया है।
तो देखिए सरकार ने वस्त्र उद्योग की शानदार प्रतिक्रिया के बाद PLI योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाकर कर दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर के गैर तेल व्यापार का लक्ष्य रखा है। तो देखिए हाल ही में भारत ने UAE देश के साथ वर्ष 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर के गैर तेल व्यापार का लक्ष्य रखा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य 2025 के कौन से संस्करण में भाग लेने के लिए अमेरिका रवाना हुए हैं। तो देखिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य 2025 के 21वें संस्करण में भाग लेने के लिए अमेरिका रवाना हुई है। तो ये रहा दोस्तों हमारा डेली करंट अफेयर्स। इसी तरीके से हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने भारत में मूंगफली के आयात पर अस्थायी रोक लगा दी है। तो देखिए हाल ही में इंडोनेशिया देश ने भारत से मूंगफली के आयात पर अस्थायी रोक लगा दी है।